प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत ही खास संदेश पर आपसे बात करने जा रहा हूं। रिसेंटली हमने देखा कि ईरान देश में एक ब्लड रेनिंग हुई है, एक लहू की बारिश हुई है और ईरान देश में जो समंदर है वो सारा का सारा लहू में बदल गया है। सोचिए, आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं और अचानक आसमान से खून जैसा लाल पानी बरसने लगे। नदियां, झरने, सब कुछ सुर्ख लाल दिखने लगे। ऐसा नजारा कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि ईरान में सच में हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पहाड़ों से खून जैसी लाल बारिश गिरती दिख रही है। इसे ब्लड रेन कहा जा रहा है और इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हुई, बहुत सारे लोगों तक पहुंची और मेरे तक भी पहुंची। और जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने पवित्र बाइबल का, प्रभु के वचन का अध्ययन करना शुरू किया। हमने देखा कि वहां पर जितना भी समंदर का पानी है वो सारा का सारा लहू में चेंज हो गया, रक्त जैसा बन गया। बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जो पानी है ये लाल रंग की मिट्टी में बारिश मिक्स हो गई, जिसके कारण सारा का सारा पानी जो है वो लाल रंग का हो गया। और कुछ ने तो ऐसा भी कहा कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। ईरान के कुछ खास इलाकों में मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे का वो रूप जो जंग लगने पर लाल हो जाता है। परंतु ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई। पहले भी बहुत जगह पर रक्त की बारिश हो चुकी है, ब्लड रेनिंग हो चुकी है। सो जैसे ही मैंने इस खबर को देखा, मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने प्रभु के वचन का अध्ययन करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल के इतिहास में पहले भी बहुत बार रक्त के मिरेकल, साइन और चेतावनियां हो चुकी हैं। जब आप निर्गमन की किताब उसके 7 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 20 एंड 21, वहां पे लिखा है कि जब खुदा ने, परमेश्वर ने हारून और मूसा को फिरौन के सामने, जो एक बहुत बड़ा शासक था, मिस्र का बहुत बड़ा एक पावरफुल व्यक्ति था, उसके पास भेजा कि जो इस्राएली मिस्र में गुलाम हैं उन लोगों को वो छुड़ा के लेके आए। मूसा और हारून ने फिरौन को जाकर कहा कि हमारे लोगों को जाने दे कि वो जंगल में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना कर सके। तो फिरौन बहुत ही हठीला था, जिद्दी था। वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊपर समझता था और परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञाओं को, इवन उसके दास लोगों को भी तुच्छ जानता था। बाइबल कहती है कि उसने लोगों को छोड़ने के लिए इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो मूसा ने हारून को कहा कि वो लाठी नील नदी पर डाले। जैसे ही हारून ने नील नदी के ऊपर लाठी को डाला, वचन में लिखा है सारा का सारा पानी जो है वो ब्लड बन गया। नील नदी, जिसे वो अपना देवता मानते थे, जिसका पानी वो पीते थे, वो सारा का सारा पानी लहू में बदल गया, ब्लड में चेंज हो गया। और वहां पर बहुत गंदी बदबू आने लगी और मिस्र के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। यह परमेश्वर के न्याय का संकेत था। यह परमेश्वर की चेतावनी थी, वार्निंग थी। लहू एक भयानक संकेत है, परमेश्वर के बदले को दर्शाता है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई शासक, राष्ट्र, देश प्रभु के वचन के और उसके लोगों के खिलाफ या प्रभु के नियमों के खिलाफ खड़ा होता है, तो परमेश्वर इस प्रकार की आफताएं भेजता है, इस प्रकार की कुदरती चेतावनियां देता है। तो इतिहास में हम ये एक ऐसा वाक्य देखते हैं जहां पर मिस्र में परमेश्वर के दास हारून और मूसा ने नील नदी का पानी, जिसे वह अपना देवता, अपना परमेश्वर मानते थे, उसे लहू में, रक्त में बदल दिया। मेरे प्रियो, दूसरी घटना हम अंत के समय की देखते हैं। जोएल नबी ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी करके कहा है। उसने 2 अध्याय उसके 30 और 31 वचन में कहा है कि प्रभु के महान और बड़े दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू, जहां पर लहू का जिक्र हो रहा है, सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और हर कोई जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम में, द बुक ऑफ एक्ट्स में भी इसका जिक्र किया गया है।
चैप्टर 2 एंड वर्स 20 में आप पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं वो कहता है कि चांद लहू सा हो जाएगा, चांद ब्लड जैसा हो जाएगा। पिछले दिनों में भी हमने देखा कि चांद को लहू के जैसा देखा गया, चांद का कलर जो था वो ब्लड जैसा हो गया। सफेद चांद लाल दिखाई देने लगा। दुनिया भर में ब्लड मून के नजारे देखे गए। साल 2025 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को हुआ, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। मेरे प्रियो, ये आखिरी समय की निशानियां हैं और परमेश्वर के वचन के पूरा होने का संकेत है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर का वचन जो है वो बदल चुका है या परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन जो हजारों साल पहले रिकॉर्ड किया गया, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से लिखा गया, आज हमारी आंखों के सामने पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि मिस्र की वो नदी जिसे नील नदी कहा जाता है लहू में बदल गई। और जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 3 वचन में, वहां पे लिखा, जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा डाला तो बहुत सारी विपत्तियां आ गई, बहुत सारे संकट आ गए। मेरे प्रियो, ये अंत के समय का दर्शन है जो यूहन्ना ने देखा। जॉन क्या देखता है कि अंत के समय में लहू का कटोरा डाला जाएगा। लहू का कटोरा जो है ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है, युद्ध को दर्शाता है। लहू का कटोरा जो है ये चेतावनी है। जैसे एक ब्लड देखा जाता है तो हम डर जाते हैं। ब्लड को एक बुरा संकेत माना जाता है। किसी के शरीर में ब्लड कम हो जाए तो उसे भी बुरा संकेत माना जाता है। ब्लड बॉडी से निकल जाए तो उसे भी बुरा संकेत माना जाता है। ये युद्धों का चिन्ह है। आज देखो पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। सैनिकों का लहू, बेकसूर लोगों का लहू बह रहा है। ये पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियां कि अंत के समय में ऐसा होगा वो हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर युद्ध हो रहे हैं। इस्राएल का फिलिस्तीन के साथ युद्ध लगा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ हुआ है। हम देख रहे हैं ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी रशिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, देशों में युद्ध चल रहे हैं। युद्धों में क्या होता है? लहू बहता है। युद्धों में क्या होता है? जिंदगियां जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारे संकेत पवित्र शास्त्र में पहले ही लिख दिया गए। लोगों के अंदर पाप होगा, लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहेगा, लोग परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे और फिर लहू का कटोरा उड़ेला जाएगा। अंत के दिन, अंत के समय आएंगे। सो मेरे प्रियो, इसलिए जो हमने ईरान देश के समंदर को लाल होते हुए देखा है, वहां पर ब्लड रेनिंग यानी कि लहू की बारिश हुई है। हम नहीं जानते कि वो बारिश जो है लाल रंग की मिट्टी में तब्दील हो गई, मिक्स हो गई और पानी लाल हो गया, या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी वजह से लाल हो गया। लेकिन बिब्लिकल आध्यात्मिक तरीके से, स्पिरिचुअल वे से हम ये देखते हैं कि वचन की सारी बातें हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भले ही एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है ये लाल रंग की मिट्टी में बारिश मिक्स हो गई, लेकिन रियल ब्लड की नदियां भी बहेगी। वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, रियल ब्लड की रेनिंग यानी बारिश भी होगी। लेकिन ये भी चिन्ह से कम नहीं है, ये भी परमेश्वर के वचन का पूरा होना है। मेरे प्रियो, जब आप वचन में पढ़ते हैं, रक्त जो ब्लड है इसका बहुत बड़ा प्रतीक है। ये जीवन का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, ये हमारे उद्धार को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। सो बहुत सारी घटनाएं जिसकी ओर लहू इशारा करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन देखते हैं, वहां पे लिखा, और मैंने देखा कि जब उसने छठी मोहर खोली तो एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य काले टाट के समान काला हो गया और पूरा चंद्रमा रक्त के समान बन गया। मेरे प्रियो, लहू का संकेत परमेश्वर के दंड और अधर्मी लोगों के प्रति प्रकोप को दर्शाता है। यह युद्ध और क्लेश का संकेत भी है। जैसा मत्ती 24 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु तब अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह पर अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। यह पीड़ों का आरंभ होगा। एक और वचन हम देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 20, और उस होदी को नगर के बाहर रौंदा गया और उस होदी में से रक्त इस प्रकार निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंच गया और वह 1600 स्टेडिया तक फैल गया।
बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अंत के समय में राष्ट्रों के बीच में बड़ा युद्ध और हिंसा बढ़ेगी। यह संसार की आत्मिक स्थिति को दर्शाता है कि लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप विनाश और रक्तपात होगा, लहू बहेगा। ये सारी बातें परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का गुस्सा है जो लोग खुदा से दूर हैं। चौथी बात, संतों का लहू सताव और गवाही का संकेत भी है। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वह प्राण देखे जो परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही के कारण घात किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, कब तक तू न्याय ना करेगा और हमारे लहू का बदला पृथ्वी के रहने वालों से ना लेगा। मेरे प्रियो, अंत के समय में विश्वास रखने वाले कई लोगों को सताया जाएगा और उनके लहू को बहाया जाएगा। सो परमेश्वर के दास लोगों का बलिदान जो है, उनका लहू जो है, ये गवाही देता है परमेश्वर के सामने कि तू अधर्मी लोगों का, पापी लोगों का न्याय कर, जो आज लोगों के साथ बुरा करते हैं, आज जो इनोसेंट लोगों को घात कर देते हैं, उनका लहू इस बात को पुकारता है कि तू उन लोगों का न्याय कर। 5वां, यीशु मसीह के लहू की शक्ति और शैतान पर जय का, विजय का संकेत। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उसे, शैतान को हरा दिया, और उन्होंने अपने प्राणों को मृत्यु तक भी प्रिय ना जाना। यीशु मसीह के लहू में शक्ति है जो हमें पाप, शैतान और मृत्यु पर विजय देती है। अंत समय में केवल वही लोग बचेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास रखते हैं और उसके द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास विजय है, जय है, और शैतान उस पवित्र लहू से डरता है जब हम उस लहू के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो लहू की बारिश है, जो रक्त के चिन्ह हैं, ये पवित्र बाइबल के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के संकेत और चिन्ह बताते हैं। जब आप वचन को अध्ययन करते हैं, जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, आपको रक्त के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आज के पूरे वचन में, इस लहू की बारिश में और चिन्हों में हमने क्या सीखा कि पवित्र बाइबल के अनुसार अंत समय में लहू विभिन्न अलग अलग संकेतों के बारे में बताता है। चंद्रमा का लहू में बदल जाना, ये यीशु मसीह के आगमन का संकेत है। जल का लहू में बदल जाना, ये परमेश्वर के न्याय का संकेत है, उसकी जजमेंट का संकेत है। युद्ध और लहू, ये क्लेश का संकेत है। और संतों का लहू विश्वासियों के सताव और उनकी गवाही का संकेत है। यीशु मसीह के लहू की शक्ति शैतान पर जय और उद्धार का संकेत है। मेरे प्रियो, आज हमें इन संकेतों को, इन इशारों को समझकर पश्चाताप करना चाहिए और यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। केवल उसी का लहू हमें आने वाले न्याय से बचा सकता है और अनंत जीवन दे सकता है। जैसा कि रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरा विश्वास है, जो लहू की बारिश हो रही है और नदियां लहू में बदल रही है, और ब्लड के चिन्ह हम चाहे युद्ध के रूप में, चाहे प्राकृतिक रूप में, किसी भी तरीके से जो लहू के चिन्ह हम दुनिया में देख रहे हैं, ये सब पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना है। आज के वचन में जो कुछ भी आपने सीखा है, मेरा विश्वास है कि आगे से आप इन सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे और परमेश्वर के वचन में और भी मजबूत हो जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.